हेलो चो, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 03 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई जाइलम फ्लोएम, इस सारे चीज की डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मेरे भाई कुछ हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कल को बताए थे और इसी से रिलेटेड आपको सारे चीज मेरे भाई आपको यहाँ पर समझाएंगे, है ना। सो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मेरे भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने बताया था मेरे भाई। ये जो क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म आगे फर्दर क्या करके मेरे भाई तो मेच्योर होकर क्या करता है मेरे भाई, तो एपिडर्मिस क्या करता है मेरे भाई, फॉर्म करता है। उसके बाद हाइपोडर्मिस है या कॉर्टिक्स है, हाइपोडर्मिस या कॉर्टिक्स कह सकते हो। यहाँ पर क्या है, इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, पिप है, उसके बाद बेसिक क्या है मेरे भाई, तो वेसिकुलर बंडल है। वेसिकुलर बंडल इज नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता होगा। बस यहाँ पर ये चीजें दिखाने के लिए थोड़ी सी बनाए थे और अब समझाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना मेरे भाई, जो बच्चे नए हैं वो भी ध्यान से देखना मेरे भाई। और उसके बाद आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उसके बाद शेयर कर देना, है ना, तो बढ़िया भी रहेगा। और सो ये आप देखो यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेरे भाई कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो याद रख लेना कि तीन क्या होते हैं, कि ये तीन टाइप्स के होते हैं। तीन गो प्रकार के तीन टाइप्स के होते हैं मेरे भाई, तीन टाइप्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रख लेना कि हमारा एक पैरेनकाइमा क्या होता है, पैरेनकाइमा आता है। तो याद रख लेना पैरेनकाइमा, अच्छा भी है, नाम अच्छा तो लग रहा है, पैरेनकाइमा टिश्यू। उसके बाद कोलेनकाइमा, क्या कोलेन काइमा, एस्क्रोलेनकाइमा। ये मेरे भाई आपको पता भी होगा, पहले जानते होंगे, पढ़े हुए 8 क्लास में 9 क्लास में। ये ऐसे सिलेबस में घुसेड़ देता है ना, और पढ़ना भी पड़ता है सिलेबस में जब हो जाता है तो। और इसमें बहुत ऐसे चीजें हैं जो रिमूव हुए हैं, पहले भी पता है। जो बच्चे नए हैं बोर्ड एग्जाम वाले हो तो अलग की बात है, लेकिन जो नीट वाले हो तो उनको पता होना ही चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें रिमूव हुआ है ना, तो आपको बाकायदा हम उस चीज को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर देंगे इसमें, है ना। सो यहाँ पर पैरेनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं, पैरेनकाइमा ये क्या होता है, तो आपको पता होगा कि पैरेनकाइमा जो क्या होते हैं मेरे भाई, एक टाइप्स के मेरे भाई, एक शेप के बोले तो एक टाइप्स क्या, या एक शेप के ही होते हैं क्या ये टिश्यू, एक शेप के टिश्यू होते हैं। मतलब कि यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिखने से पहले कुछ हम बना देते हैं। यहाँ पर ये है हमारा एक टिश्यू, है ना, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, थोड़े से दिखाई दे रहा होगा। और ये अभी तुम लोग को लग रहा है कि एक, लेकिन ये क्या है, एक डायमीटर के, है ना, एक ही शेप के, तो आइसो डायमेट्रिक बोलेंगे, आइसो डायमेट्रिक, है ना। ये दिखाई दे रहा है, ये अच्छे तरीके से आइसो डायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक बोलेंगे। आइसोडायमेट्रिक मतलब कि यहाँ पर आइसो मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक शेप के, एक शक्ल के, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम शक्ल के। और डायमेट्रिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर शेप होता है, एक शक्ल एक शेप के क्या होते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, एक शेप के होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको अब बताएंगे, थोड़ी सी यहाँ पर चीजें बताएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, अरे इधर भैया, इधर देखिए, इधर ये जगह है ना खाली खाली, इधर रंग देते हैं। तो इसके जो टिश्यू है, टिश्यू के बीच में क्या है मेरे भाई, खाली खाली जगह है, खाली खाली सा यहाँ पर दिल है, खाली खाली सा जगह है। तो ये क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर स्पेस है। इसमें क्या है, इंट्रासेलुलर स्पेस है। चलिए भैया, इंट्रासेलुलर स्पेस भी है। अब ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये थीन सेल वाल होते हैं। थीन सेल वाल के क्या होते हैं मेरे भाई, बने होते हैं। तो यहाँ पर लिख देना क्या, थीन सेल वाल होती है ना, थीन सेल वाल होती है। उसके बाद थीन सेल वाल के बाद क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर जितने भी आपको टिश्यू दिखाई देंगे, ये एक शेप शक्ल के साथ साथ इनके में
टाइटली पैक्ड होंगे। क्या बोलेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, है ना, लिखेंगे क्या, दे टाइटली पैक्ड होते हैं। और उसके साथ साथ याद रख लेना कि इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है बचती ही है। क्या होती है इसमें, फाउंड इन इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होती है, स्पेस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस होती ही है। अब यहां पर देखो इंटरसेलुलर स्पेस होती है ना, तो एक चीज याद रखना भैया, कहाँ थी, क्या हो गया, ये इंटरसेलुलर स्पेस के साथ साथ ये क्या करती हैं कि यहाँ पर, अब ये देखो हरा से बना है तो भैया लिविंग होगा ना, हरा से बना है तो लिविंग होगा, इसीलिए हरा से बना है। तो भैया याद रख लेना मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, कि क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा क्या होते हैं कि लिविंग होते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के सेल से अलग वाला बनेगा, मतलब कि ये शेप साइज सारा चीज क्या होता है मेरे भाई, सेम होता है ना। यहां पर तुम लोग को मेरे भाई बढ़िया तरीके से समझ में आया कि इंटरसेलर स्पेस है मेरे भाई, टाइटली पैक्ड होते हैं, थिन सेल वाले होती है, आइसोमेट्रिक होते हैं, मतलब एक शेप साइज होता है ना। और उसके साथ साथ आपको याद रख लेना है कि ये जब क्या करते हैं मेरे भाई, तो ये अपना जो फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो हरा है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लिविंग है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। और क्या होती है कि बाहर की लेयर पे पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने, भैया ये क्या हो गया, ऐसे बताया था ना, तुरंत बताया है वो, ऐसे ऐसे था ना, प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म, यही प्रोटोडर्म ऊपर ऊपर क्या होती है, ये सारा चीज यहाँ पर यहीं पर ये होता है ना। और उसके साथ साथ आपको प्रोटोडर्म के साथ साथ क्या बता रहे थे भाई, कि ये अपना भोजन न्यूट्रिशन विट्रेशन बनाएंगे, सिक्रेशन करेंगे, है ना। तो 3 गो एस चुपचाप से लिख देना, मतलब कि 3 गो एस कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर S3, मतलब कि फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या लिखेंगे मेरे भाई, सिक्रेशन, मेरे भाई स्टोर, है ना, स्टोर करेंगे किसकी, तो फूड की स्टोर करेंगे, फूड को। सिक्रेशन, उसके बाद सिंथेसाइज करेंगे, है ना। तो याद रख लेना कि ये क्या करते हैं मेरे भाई, तो ये जो फूड होता है, फूड मतलब कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसको क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, सिक्रीट करेंगे, स्टोर करेंगे। अगर किसी सेल को भेजना है, भैया ले लो सेल है ना, तुम ले लो, तो उसको देंगे भी, है ना। ये काम इनके पास तो अच्छा होना ही चाहिए। सो यहाँ पर तो ये हमारा हो गया। और ये अब हमारे कोलन काइमा के तरफ चलते हैं। कोलन काइमा आपको याद रख लेना, ये भी क्या होती है, लिविंग होती है। ये भी क्या होती है, लिविंग होती है ना। ये पहले बना लो भैया, ये पहले बनाने में कंजूसाई नहीं भाई, है ना। अब देखो ये ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ मेरे भाई, थोड़े से अच्छे तरीके से, है ना। अबे भाई साहब, ये ऐसे बना लो। अब ये है क्या, मधुमक्खी के छत्ते लाइक दिखाई दे रहा है, ये मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी का क्या है मेरे भाई, छत्ते हैं। तो ऐसे दिखाई दे रहा। अब देखो यहां पर क्या होती है कि ये लिविंग होती है, लिविंग से लिविंग, लिविंग लिखो, लिविंग, है ना, लिविंग होती है भैया। और यहाँ पर इसका कॉर्नर पर जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या होती है मेरे भाई,
कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टोज की क्या होती है या पेक्टिन की क्या होती है मेरे भाई, डिपोजिशन होती है, यहाँ पर डिपोजिशन होती है। और मेरे भाई ये डिपोजिशन इसलिए होती है कि इसको रैप्चर होने से मेरे भाई, कोलेप्सिंग होने से बचाएगा, है ना। और ये मेरे भाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या करता है मेरे भाई, मैकेनिज्म स्ट्रेंथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो पहले ही पता है कि पहले ही पता है भैया, मैकेनिज्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लिविंग लिख दिए हैं। और ये क्या होती है मेरे भाई, तो ये सेल वॉल की डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन ऑफ दी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और उसके बाद पेक्टोज की, क्या, पेक्टोज की क्या होती है, डिपोजिशन कर्नर, कर्नर पर होती है ना। अब ये कर्नर पर डिपोजिशन हो गई भैया, दिखाई दे रहा है कि कर्नर पर डिपोजिशन हो गया है। और यही डिपोजिशन ये क्या करता है मेरा भाई, तो मैकेनिज्म स्ट्रेंथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, क्या करता है, मैकेनिज्म स्ट्रेंथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसलिए टूटता नहीं, फूटता है, फूटने वटने की जगह नहीं है भैया, फूटेगा थोड़ी नहीं, आप बता दिए आपको फूटेगा नहीं। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अच्छा तरीके से मेरे भाई आप समझ जाओगे ना तो बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर पहले तो एक बार फिर से देख ले कि अच्छे तरीके से मेरे भाई मेरी थोबड़ी ओबड़ी दिखाई दे। थोबड़ा दिखाई देने से मतलब नहीं है, थोबड़ा नहीं भी दिखाई देगा तो चलेगा, लेकिन अच्छा से आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर क्या, ऐसा कैसे हो गया, अरे यहाँ पर एक क्या होती है कि लार्ज वैक्यूल होती है, क्या होती है, लार्ज वैक्यूल होती है। लार्ज वैक्यूल क्या होती है मेरे भाई, लार्ज वैक्यूल होती है। अब लार्ज वैक्यूल होती है और पेरिफ्री दिखाई दे रहा है, पेरिफ्री पेरिफ्री फ्री 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 पेरिफ्री पे, अरे इससे लिखो, ये जो पेरिफ्री है ना, पेरिफ्री पे क्या होती है मेरे भाई, हाँ ये ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है ना। ये प्रोटोप्लाज्म की क्या होती है, डिपोजिशन होती है, क्या होती है, प्रोटोप्लाज्म, है ना। ये प्रोटोप्लाज्म की डिपोजिशन होती है। और ये तुमको मेरे भाई पता होना चाहिए कि ये पेरिफ्री पर होता है, क्या होता है, पेरिफ्री पर होता है ना, पेरिफ्री पर होता है। पेरिफ्री ऐसे लिखो। अब यहाँ पर थोड़ी सी तुम लोग को समझ में अब आएगा कि ये क्या करती है मेरे भाई, स्ट्रेंथ मैकेनिज्म क्या करती है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब एक चीज है यहाँ पर, यंग देखो, जो लीफ लहलहा रहा होता है उसको क्या करती है मेरे भाई, यंग लीफ को, यंग स्टेम को क्या करती है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है, यंग लीफ को, यंग स्टेम को मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। तो याद रख लेना कि ये क्या करती है मेरे भाई, इससे लिखो, सब ऐसे लिखोगे तब समझ में आएगा, है ना। यंग स्टेम लीफ को क्या करती है मेरे भाई,
तो आपको याद रख लेना है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एंड यू कैन सी कि आप देखे होंगे, ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लार्ज वैक्यूल है, यहाँ पर लार्ज वैक्यूल आपको ये चीज, अरे यार थोड़े से भी दिक्कत ऐसे, लार्ज वैक्यूल केवल इसी में होता है, लार्ज वैक्यूल केवल इसी में होता है, बाकी सब में वैक्यूल वैक्यूल कोई चीज होता ही नहीं है ना। ये चीज क्या समझ में आया कि नहीं? अभी आया तो बोल सकते हो, नहीं आया तो भी बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करती है मेरा भाई, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। चलिए स्क्लेरन काइमा की तरफ चलते हैं जरा, हमको बार बार देखना पड़ेगा, है ना। सो अभी तो ठीक है, जितना दिखाई दे रहा है उतना बेटर है। और अभी अभी स्क्लेरन काइमा की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर लिग्निन की क्या होती है, डिपोजिशन होती है ना। और यहाँ पर जो वैक्यूल है, वैक्यूल भी क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। और ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है ना, नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, मरा हुआ होती है ना, नॉन लिविंग होती है। उसके बाद यहाँ पर सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, ये सारा चीज कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये सारा चीज कुछ नहीं होता। और ये भी क्या याद रख लेना, आइसोडायमेट्रिक होती है। और दो चीजें यहाँ पर लिखने की भाई, कि ये थोड़े से यहाँ पर लिखना है ना, दोनों के लिए लिख दे। देखो दोनों के लिए लिख देते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी, कि क्या होती है, राउंड होती है, ओवल होती है, उसके बाद स्फेरिकल होती है, क्या होती है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, साइज है भाई। ये इस तरह से पोली गोनल होती है। तो इतना याद रख लोगे कि ये दोनों क्या होती है मेरे भाई, ऐसे शेप की होती है। दोनों के लिए लिखे, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं लिखे, दोनों के लिए लिख दे मेरे भाई, जो अच्छा समझ में आएगा। हाँ हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी लिखा है ना। और ये बढ़िया तरीके से दिखाई भी देगा, और दिखाई कहाँ दे रहा है हमको पता भी होगा। यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर लिग्निन की क्या होती है, डिपोजिशन होती है। यहाँ पर लार्ज वैक्यूल क्या होते हैं, ऑब्सेंट होता है। वैक्यूल वैक्यूल क्या होता है मेरे भाई, ऑब्सेंट होता है। तो याद रख लेना, वैक्यूल क्या होता है, अबे प्रेजेंट को लिख रहे हो, ऑब्सेंट होता है ना। यहाँ पर लिग्निन विग्निन होता नहीं है, लिग्निन विग्निन क्या नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर देखो, इसलिए प्रोटोप्लाज्म लिखे जब पहले है ना, इसीलिए आप प्रोटोप्लाज्म। तो क्या बढ़िया तरीके से मेरे भाई दिखाई दे रहा है। उस समय बंद हो गया था, हमारे यहाँ का बहुत किल्लत है लाइट की, तो मेहनत करना पड़ता है। सो यहाँ पर मैं बता रहा था कि क्या यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, कि ये ऑब्सेंट होते हैं भैया, ऑब्सेंट होते हैं ना। ये भी क्या होते हैं, ऑब्सेंट होते हैं, पता होगा आपको, है ना। हट जाते हैं ताकि बढ़िया तरीके से दिखाई दे, है ना। और यहाँ पर अब आपको वही चीजें बताएंगे जो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो सेल वॉल होती है, याद रख लेना, सेल वॉल इज फॉर्म बाय लिग्निन। लिग्निन की क्या होती है मेरे भाई, सेल वॉल बनी होती है। लिग्निन की क्या होती है मेरे भाई, सेल वॉल बनी होती है। लिग्निन, लिग्निन जानते हो ना, लिग्निन क्या होता है मेरे भाई? अरे नहीं पता है तो यार पता कर लेना, अगले लेक्चर में हम बताएंगे। थोड़े से आज को तो थोड़ा सा बहुत जल्दी थे बता दे। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो स्क्लेरन काइमा है, ये दो टाइप्स की हो सकती है, दो टाइप्स की। एक क्या होती है, फाइब्रस, एक फाइबर, और एक क्या होती है, यहाँ पर इनिशियल 4 अल्फाबेट निकालो, रीड
और फाइबर, एस्क्लूड और फाइबर ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको फाइबर के बहुत ऐसे प्रॉपर्टी है जो हम आपको बताना है ना। ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये है फाइबर। और फाइबर क्या है, एक होता है, फाइबर एक होता है नहीं सर। फाइबर क्या होते हैं, मल्टीपल के गुच्छे में होते हैं, मल्टीपल के गुच्छे में होते हैं और बहुत सारा होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं, बहुत सारा होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एक किले में एक क्या होता है कि राजा की तरह यहाँ नहीं, एक होगा तो मेरे भाई, राजा भी एक होगा तो मारा जाएगा, सैनिक होना चाहिए ना। तो मेरे भाई मल्टीपल में फाइबर होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, ग्रुप्स में होते हैं, है ना। क्या कहना है कि जो फाइबर होते हैं किस में होते हैं मेरे भाई, ग्रुप्स में होते हैं। और अगला बात क्या है कि यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये टेपर्ड होता है। क्या होता है, ये टेपर्ड होता है। क्या टेपर्ड होता है मेरे भाई, तो ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो फाइबर का ऊपर वाला क्या होता है, टैप होता है, क्या होता है, टेपर्ड होता है। आपको ये पता होना ही चाहिए मेरे भाई, है ना। जरा 2 मिनट रुक जाओ। क्या दिखाई दे रहा है मेरा भाई, मैं लाइट जला के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी है ऊपर जल रहा है लेकिन ठीक है। सो ये चीजें तुम लोग को पता हो गया, ये टेपर्ड होते हैं और ब्लर भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए कुछ थोड़ा सा इतना ही बताएंगे। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो फाइबर जो होते हैं ना, फाइबर टेपर्ड होते हैं। उसके बाद अंदर में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, लिमेन होते हैं। अंदर में क्या होते हैं कि लिमेन होते हैं। और ये तुमको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होते हैं, इसमें पिट्स होते हैं कुछ। क्या होते हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार, आजा। क्या होते हैं कुछ, क्या होते हैं, यहाँ पर पिट्स होते हैं, यहाँ पर पिट्स होते हैं, फ्यू पिट्स होते हैं। किस लिए फ्यू पिट्स होते हैं, यहाँ पर फ्यू पिट्स, फ्यू पिट्स क्यों होते हैं मेरे भाई, इसलिए फ्यू पिट्स होते हैं कि वाटर को, मिनरल, सारा चीज उधर से जाएगा, है ना। मिनरल की जरूरत है ना, वाटर की भी जरूरत है, तो सारा चीज उधर से जाएगा, इसीलिए पिट्स होते हैं, है ना। और आपको पता है कि सिलिंड्रिकल है ना, थिन सेल वाल है। याद रख लेना कि यहाँ पर क्या होती है, सेल वाल क्या होती है, ठीक 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 सेल वाल होती है ना। ठीक सेल वाल, इसका भी सेल वाल तो ठीक है ना, लिग्निन की है तो ठीक सेल वाल है। अरे भैया ठीक सेल वाल है भाई, ठीक सेल वाल है, याद रख लेना, है ना। ठीक सेल वाल है ना। और यहाँ पर थिक सेल वाल है, उसके बाद एलोंगेटेड होंगे, है ना। इलोंगेटेड या इलोंगेट होंगे, है ना। ये चीजें तुम लोग को पता हो गया। और ये आपको और थोड़ा सा और चीज इसमें है, बहुत ऐसे चीजें जो बताना है, लेकिन हम क्या करें, मजबूर है लाइफ पे। जैसे ये जो लीमेन है ना, लीमेन के बारे में अभी थोड़ा सा बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये सिलेंडर बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, सिलेंडर है ना, सिलेंडर है ना, सिलेंडर। अब यहाँ पर तुम लोग को पिट्स दिखाई दे रहा है, लिमेन दिखाई दे रहा है, वाटर के लिए, है ना। और ये यहाँ से क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, और ये वाटर नीचे से ऊपर जाता है। और कुछ क्या होते हैं मेरे भाई, इसमें क्या होते हैं कि मल्टीपल फाइबर होते हैं। फाइबर से तो मल्टीपल गुच्छे में ही फाइबर होंगे, है ना। लिखे किधर है, अरे किधर लिखे है भाई, किधर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं क्या, क्या होते हैं मेरे भाई, तो फाइबर्स क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं। याद रख लेना कि क्या होते हैं, ग्रुप में, ग्रुप में होते हैं। और उसके बाद आपको याद रख लेना, ए सेप्टेट फाइबर होते हैं, सेप्टा। अगर जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टेट फाइबर, और जिसमें सेप्टा यानी ये सेप्टा पहले भी बता चुके हैं ना, जिसमें ये सेप्टा प्रेजेंट है ना, ये सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टेट। और जिसमें ये सेप्टा क्या है, सेप्टा, ये सेप्टा, यही सेप्टा है। पहले भी हम बता चुके हैं मेरे भाई, कहाँ पढ़ा है मेरे भाई, तो आपको याद करो कि फंगस में बताए थे, ए सेप्टेट सेप्टेट कंडीशन बताए थे कि नहीं, बताए थे ना वहां पे। तो सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है, सेप्टा अब्सेंट भी हो सकता है ना। सेप्टा क्या हो सकता है मेरे भाई, प्रेजेंट भी हो सकता है और सेप्टा अब्सेंट भी हो सकता है। तो ये सेप्टेट भी हो सकते हैं
और ये सेप्टेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि ये ए सेप्टेट और सेप्टेट दोनों हो सकते हैं, है ना। अभी तो और है इसमें यार, बहुत है चीजें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से। यहाँ पर ये मोटा सा क्या होता है, तगड़ा सा होता है। पूरा इसको हम पहले रंग देते हैं ना, पूरा इसको हम पहले क्या कर देते हैं मेरे भाई, इसको कलर कर देते हैं। और आपको ये दिखाई देगा, अच्छा तरीके से दिखाई देगा, है ना, कि ये जो तुमको दिखाई देगा रंग भरा हुआ, रंग भरा हुआ, इसमें ल्यूमेन इसमें भी क्या होता है, छोटा होता है। ल्यूमेन क्या होता है मेरे भाई, छोटा होता है। ल्यूमेन जब छोटा होगा ना, तो यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर ल्यूमेन क्या होता है, छोटा होता है ना। ये ल्यूमेन है और छोटा ल्यूमेन होता है। इस ल्यूमेन को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इस ल्यूमेन को क्या बोलते हैं, तो कुछ नहीं बोलते, ल्यूमेन ही बोलते हैं। बट यहाँ पर याद रख लेना, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिट्स, यहाँ पर पिट्स क्या होते हैं, यहाँ पर ब्रांच भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये क्या हो सकते हैं मेरे भाई, ब्रांच। ब्रांच होता है ना, ये ब्रांच तो होता है। और इस ब्रांच को क्या कहते हैं, न्यूमेन पिट्स, है ना। तो इसे न्यूमेन पिट्स बोलते हैं। बाकी तो अरे बंद क्यों हो गया भाई। तो ये चीजें है, आपको दिखाई दे, बंद तो मत हो जाएगी। ये न्यूमेन पिट्स होता है और इसके बारे में आपको बहुत ऐसे चीजें जानकारी है जो देना है। और एग्जाम्पल याद रख लेना। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होते हैं कि ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये डेड लिखा है उससे मतलब नहीं, नॉन लिविंग लिखा है उससे मतलब नहीं, ये भी क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर याद रख लेना कहाँ कहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो याद रख लेना कि जो क्या होता है कि जो चाय होती है, चाय के लीफ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो लेग्यूम होते हैं, लेग्यूम फैमिली के जो जितने भी होते हैं, पी होते हैं, पी के क्या होता है, सिडकोड पे क्या होता है मेरे भाई, ये होता है। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, प्रोटेक्शन। और आपको याद रख लेना कि जो ग्वाबा होता है, सपोटा होता है और पियर होता है। ग्वाबा, सपोटा और पियर में भी क्या होता है मेरे भाई, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड, सॉरी, ग्वाबा, ग्वाबा, पियर, सपोटा जो फ्रूट होता है उसमें होते हैं। तो ये चीजें तो है, यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे, इसमें बताएंगे, दिखाई दे रहा है। और आज के लिए मेरे भाई इतना ही। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कि आज हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा और इसके लिए मेरे भाई खैर है। और लाइट भी बहुत आज ये सुबह से ही नहीं था, तो थोड़े से कोशिश तो की है। बट सो थैंक्स।